भाई साहब, बहन जी, बिटिया और तू भी बेटा सुन ले। कभी ऐसा हुआ है कि मन में कोई बात चुभ गई हो, इतनी गहरी कि ना किसी से कह पाए ना सह पाए, जैसे कोई बात छाती में जलती रहे और आंखें उस बात से लड़ती रहें। और फिर किसी मंगलवार की संध्या बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू लिए आप मंदिर पहुंचे हों, चप्पल उतारी हो और बिना किसी शब्द के शिवलिंग के सामने खड़े हो गए हों। ना घंटा बजाया ना हाथ जोड़े, बस देखा और मन ही मन कहा, भोले अब बस तुम ही संभाल लो, अब किसी को कुछ कहने की ताकत नहीं रही। अगर कभी ऐसा हुआ है तो समझिए आपके जीवन में भौम प्रदोष उतर चुका है। क्योंकि भाई साहब, जिस दिन मंगलवार की शाम और त्रयोदशी की संध्या एक साथ आ जाए उसे कहते हैं भौम प्रदोष व्रत। वो व्रत जो शब्दों से नहीं समर्पण से चलता है, वो संध्या जब भोलेनाथ कहते हैं जो कह नहीं सके उसे मेरे चरणों में छोड़ दो। और वही संध्या आने वाली है मंगलवार 22 जुलाई 2025 को सुबह 7:05 से त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। अगले दिन सुबह 4:39 तक रहेगी, लेकिन असली चमत्कार होगा शाम 7:18 से 9:22 के बीच प्रदोष काल में, यानी मंगलवार की संध्या 7:18 से रात्रि 9:22 के बीच, जब शिव कृपा के द्वार खुलते हैं, जब भोलेनाथ त्रिशूल लेकर अपने वाहन नंदी पर सवार होकर अपने भक्तों के दुख हरने निकलते हैं। जैसे गांव में अचानक कोई बूढ़ा बाबा आ जाए और बिना बोले हाथ सिर पर फेर दे, वैसा ही कुछ। या जैसे खेत की सूखी मिट्टी पर अचानक पहली बूंद गिरे और वो धरती मुस्कुराने लगे, वैसे ही होती है ये प्रदोष की संध्या। या जैसे कोई किसान खेत में बैठा हो, आसमान देखता रहे और जब बादल घिरे तो वो आंखें बंद कर बस यही कहे, अब प्रभु तुम्हारी मर्जी। अब एक बात सुनो, एक कथा है। जब देवता असुरों से हार गए थे, भागते भागते कैलाश पहुंचे थे, भोलेनाथ शांति से जटा संभाले बैठे थे, कोई डर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। देवताओं ने रोते हुए कहा, प्रभु अब आप ही रक्षा करें। भोले मुस्कुराए और बोले, मंगल के दिन आना, त्रयोदशी की संध्या को। और ठीक उसी दिन प्रदोष काल में शिवजी ने त्रिनेत्र खोला और एक नजर में असुर समाप्त। वही संध्या, वही त्रिनेत्र, वही आशीर्वाद आज भी भौम प्रदोष में उतरता है। जो इस दिन व्रत करता है उसके जीवन से बुरा समय, कोर्ट कचहरी, रक्त दोष, विवाह की बाधा सब दूर हो जाते हैं। जैसे कोई माँ बच्चे के माथे पर हाथ फेर दे, वैसे ही भोलेनाथ क्रोध को भी शीतल कर देते हैं। अब सुन बिटिया, ये व्रत कैसे करें जान ले। सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाना, नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना, फिर शिवजी का नाम लेकर संकल्प लेना कि आज का दिन, आज की भूख, आज की प्यास सब प्रभु को अर्पण। दिन भर फलाहार कर सकती है या निर्जल व्रत भी कर सकती है अगर समर्थे हो। शाम होते होते पूजा स्थान को साफ करना, वहां एक दीपक जलाना, फिर शिवलिंग पर एक एक चीज चढ़ानी है। गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, अक्षत, हर वस्तु अर्पित करते वक्त एक बात बोलना, भोले मेरे भीतर की ये बात भी तुम्हें अर्पण। जैसे कोई माँ रसोई में चुपचाप रोटियां बेलते बेलते भगवान से मन ही मन कह देती है, मेरे बच्चों का ध्यान रखना प्रभु, वैसा ही भाव रखो। फिर मंत्र जपना, ओम त्र्यंबकम यजामहे 108 बार, और साथ ही ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का भी 108 बार जाप करें। जैसे जैसे मंत्र जपेगी भीतर की बेचैनी उतरती जाएगी। अब एक उपाय सुनो, अगर किसी घर में बार बार झगड़े होते हैं, किसी का स्वभाव गर्म है या कोई बात खुलकर नहीं हो रही, तो एक बिल्व पत्थर पर उस व्यक्ति का नाम लिखो और भोलेनाथ के चरणों में रख दो। बोलना कुछ नहीं, बस भाव अर्पित करना है। अब सुनो बेटा, करना क्या चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी को याद करना, थोड़ा सा लाल चंदन शिवलिंग पर चढ़ा देना, क्रोध शांत होता है। और हाँ, छिलके वाली हरी मूंग दाल, गुड़
और सुपारी, ये तीनों लाल कपड़े में बांधकर किसी जरूरतमंद को शिव के नाम से दान कर देना। शिव मंदिर में जो पुजारी हो उसे एक सुपारी और थोड़ा सा गुड़ दे देना। उसका आशीर्वाद भी काम करता है, क्योंकि वो दिन रात शिव की सेवा करता है। अब सुनिए क्या नहीं करना चाहिए। क्रोध मत करना, कटु वचन मत बोलना, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना, और सबसे जरूरी किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि अहंकार में किया गया पूजा पाठ भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते। बिटिया, भौम प्रदोष का संबंध पितृदोष से भी है। अगर आपके कुल में कोई बात चल रही है, बार बार बीमारी, संतान में रुकावट, विवाह में बाधा, तो एक बार इस दिन पितरों को भी स्मरण करना। एक तिल का दीपक जलाकर पीपल के नीचे रखना, फिर 108 बार मंत्र बोलना, ओम पितृदेवाय नमः, और हाथ जोड़कर कहना, हे पितरगण, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। मैं आपकी शांति के लिए शिव के चरणों में समर्पित हूँ। घर लौटते समय मौन रहिएगा, क्योंकि मौन में जो ऊर्जा है वो शब्दों में नहीं। अब भाई साहब, बहन जी, अंत की बात सुनिए। भोलेनाथ के सामने अपने मन की बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी आंखें पढ़ लेती हैं, उनकी मुस्कान समझ लेती है। जैसे माँ को बच्चे का भूखा पेट समझ आता है, वैसे ही भोलेनाथ आपके भीतर का हर ताप पहचानते हैं, और फिर वो लौटाते हैं दूध नहीं, फल नहीं, वो लौटाते हैं करुणा की छाया, शांति का आशीर्वाद, और जीवन में फिर मंगल ही मंगल होता है। भौम प्रदोष व्रत ये कोई व्रत, उपवास या नियम नहीं है भाई साहब। ये वो मौन आर्त पुकार है जो किसी टूटे हुए मन से निकलती है, बिना बोले, बिना मांगे, बस आंसू में लिपटी हुई, और जिसे कोई दुनिया समझे ना समझे, भोलेनाथ समझ लेते हैं, क्योंकि वो तो भाव के देव हैं, शब्दों के नहीं। कई बार ना तो जुबान साथ देती है, ना आंखें खुलती हैं, बस रुद्राभिषेक की एक बूंद गिरती है, और वही बूंद गवाही बन जाती है हमारी पुकार की, हमारे समर्पण की। भाई साहब, जब मन से बोलना बंद हो जाए, तब शिव से मौन में बात करना शुरू कर दीजिए। वो वही होते हैं उत्तर देने को, सहारा बनने को। ये श्रद्धा भरी बातें आप तक पहुंची संजीवनी धारा के माध्यम से, जहां मंत्र, व्रत, ज्योतिष और भक्ति की एक अखंड धारा बहती है। सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ एक शिवमयी जीवन की ओर। ओम नमः शिवाय।